नमस्कार, मैं दीपक कुमार गुप्ता आप सभी के सामने लाइव हूँ। भ्रष्टाचार जो उजागर किया गया है जिला कार्यालय DO जिला शिक्षा विभाग के द्वारा, जो भ्रष्टाचार का जो नियम को ताक पे रखकर सारा योजना बनाई गई, इन लोगों ने कैसे लोगों को छलाया, कैसे युवाओं के साथ धोखाधड़ी की है, कैसे जसपुर जिले के युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुआ है, उन सब पर मैं दीपक कुमार गुप्ता युवा मोर्चा महामंत्री आप सभी के सामने लाइव हूँ। मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश मीडियम के इन्होंने जो नियम निकाला है उसमें इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट है वो केवल स्वामी आत्मानंद स्कूल में ही पढ़ा सकता है। आप मुझे ये बताएं, शिक्षा के जितने भी शासन के लोग हैं, जो छत्तीसगढ़ शासन के जिन्होंने ये नियम निकाला है कि केवल छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल में इंग्लिश मीडियम के लोग ही पढ़ा सकते हैं, मुझे इस बात की जानकारी दें कि क्या नासा में ऐसा होता है कि वहाँ पर ये बोला गया हो कि आप इंग्लिश मीडियम से हो तभी आप नासा में एडमिशन ले सकते हैं। क्या इसरो जो इतनी बड़ी संस्था है, क्या वहाँ पर बोला गया है कि आप केवल इंग्लिश मीडियम को तभी इसरो में आ सकते हैं? आप सेंट्रल स्कूल देख लीजिए, जहाँ इतनी बड़ी छत्तीसगढ़ सेंट्रल की जो स्कूल है वो भी ये नहीं बोलती कि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तभी आपका लाइव हो सकता है, तभी आपका चयन हो सकता है। मैं आप सभी को ये बता देना चाहूँगा कि सरकार किस तरह से सरल रास्ते निकालती है पैसे कमाने की, केवल क्रीमी लेयर लड़कों को। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जो भ्रष्टाचार हुआ है शिक्षा विभाग में, मैं उन सभी से बता देना चाहूँगा कि केवल क्रीमी लेयर लड़कों, मतलब कि आप ये सोच सकते हैं कि गांव के किसान के बच्चे जिन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ा है, जो हिंदी मीडियम में, वो कहाँ से पैसा लाएंगे? पैसे की यहाँ पर मांग कर रही थे और पैसे की हेरो फेरो की बात की जा रही थी। आप ये सोचिए, एक किसान का बच्चा कहाँ से पैसा लाएगा एडमिशन के लिए? एक मिस्त्री का बच्चा कहाँ से पैसा लाएगा? एक ड्राइवर का बच्चा कहाँ से पैसा लाएगा? एक गरीब का बच्चा। सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उनका छलावा और दिखावा अलग अलग है। वो केवल ये बात कहती है कि हम गरीबों की हितैषी है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस सरकार किस तरह का छलावा की है गरीबों के साथ। आप ये अनुभव लगा सकते हैं, गांव के बच्चे जो पढ़े हुए थे इतने सालों से, क्या वो आपको एग्जाम के लिए, जिनके पास फीस नहीं है, वो कहाँ से पैसे लाके एडमिशन करेंगे? इन लोगों का सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूंगा कि ये जो D.Ed B.Ed जो मांग रहे हैं, इसमें ये प्राथमिकता दी गई थी कि जसपुर जिले के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। B.Ed और B.Ed का स्कूल क्या जसपुर में है? आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा। तो ये जगह जो बच्चों जिनके पास पैसे हैं, जो बाहर जा सकते हैं, वो D.Ed B.Ed के एग्जाम का, और जो इंग्लिश मीडियम में बाहर से ला सकते हैं, वो इस फॉर्म को भरे हैं। सीधी तौर पर मैं बता सकता हूँ, जसपुर के बच्चों को, जसपुर के साथ, जो जसपुर के युवाओं के साथ जो छलावा इन्होंने किया है, वो सीधा तौर पर स्पष्ट है कि बाहर के बच्चों को लेने के लिए, जो क्रीमी लेयर के बच्चे हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट है, आप एक बात अनुभव ये कर सकते हैं कि क्या हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे इसके पात्र हो सकते हैं कि नहीं? सीधी तौर पर बात है, हिंदी मीडियम के बच्चों को, जिन्होंने युवाओं को, उनको दरकिनार कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है। गांव के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, जो मोटरसाइकिल बनाते हैं, जो खेत चलाते हैं, जो हल चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, उनके बच्चे हैं। और इनका सीधी इंग्लिश मीडियम के लिए, अगर हम सेंट्रल स्कूल की बात करें, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि इनको आप यहाँ पर लिखा हो कि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, आपका एडमिशन तभी हो पाएगा कि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तभी आप शिक्षा के पात्र हैं, इस शिक्षाकर्मी में आप भर्ती ले सकते हैं। सरकार जो नियम निकाली है उसमें TET जो एग्जाम होता है, शिक्षा पात्रता परीक्षा, उसको तक नहीं मांगी है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो जिन्होंने नियम बनाए, उनसे पूछिए कि आपने TET की परीक्षा क्यों करवाई? आप इस अनुभव आप ये बता सकते हैं। सीधे तौर पर एक आसान रास्ता बनाया गया है पैसा कमाने के लिए, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए। यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो अधिकारी है, वो स्वयं ये नियम बना रहे हैं कि रास्ता कैसे आसान बताया जाए ताकि क्रीमी लेयर बच्चों को लाया जा सके। टोटल स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। मैं आपको बता दूं, ये हिंदी मीडियम का बच्चा है। इन्होंने किस स्थिति में अपना ये लिखा कि मैं इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूँ,
उनको ये बोला गया कि आप इंग्लिश मीडियम ही पढ़ सकते हैं। आप सोच सकते हैं गांव का बगीचा का बच्चा है, वहां इंग्लिश मीडियम का स्कूल नहीं है। क्या कोई ये अनुभव पत्र प्रमाण पत्र दे सकता है? क्या वो कोई लिखित दे सकता है कि अगर मैं हिंदी मीडियम का मैथ्स का स्टूडेंट हूं तो इंग्लिश मीडियम के मैथ्स के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकता? आप सीधे तौर पर जिनके पास पैसा है उनको इस पात्रता परीक्षा में बुलाया गया है। टोटल यहाँ पर 1:15 मतलब एक पोस्ट के लिए 15 लोगों को बुलाना था। उसमें इन्होंने 120 का पोस्ट था टोटल, 120 पोस्ट के बदले 120 लोगों को बुलाना था। उसमें ये जानकारी तक, बाकी जानकारी ये दे पा रहे, पर ये जानकारी अभी तक ये इन्होंने नहीं दिया है कि कितने बच्चे इंटरव्यू के लिए आए थे। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि फिजिक्स की यहाँ स्कूल नहीं थी, फिजिक्स के यहाँ कोई भी टीचर नहीं है। फिजिक्स MSc अगर आप फिजिक्स करना चाहें तो पिछले अनुभव में आप फिजिक्स नहीं कर सकते थे पिछले लोगों में। तो बाहर जब आप जसपुर के लोगों को ये पात्रता दे रहे हैं तो आप क्यों फिजिक्स का अनुभव मांग रहे हैं? MSc का रिजल्ट जसपुर से, इसका सीधा फायदा जसपुर के युवाओं को ना होकर बाहर के युवाओं को हुआ है। मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा, बेमतरा, दुर्ग, ऐसे लोगों को फायदा हुआ है। जो चीज आप यहाँ पर बीएड कॉलेज है, आप बीएड की डिग्री मांग रहे हैं, मेरे गांव के बच्चे कहाँ से पैसे लाएंगे बीएड की डिग्री के लिए? आप खुद सोच सकते हैं। टीईटी की नहीं मांगी गई क्योंकि टीईटी का एग्जाम जसपुर में हुआ, जबकि उसकी पात्रता परीक्षा के लिए जो परीक्षा होती है उसका कुछ भी अनुभव का मांगा नहीं गया। सरकार, कांग्रेस सरकार की भ्रष्टाचार की जो नीति है वो स्पष्ट है। लोगों के प्रति वो छलावा दिखावा करती है। सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो नियम बनाते हैं, वो रास्तों को आसान करती है, पैसा कमाने का जरिया खोजती है कि भ्रष्टाचार कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ से कुछ दूरी पर हॉस्पिटल है, वहाँ पर 12 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। सन्ना के जो डैम घोटाला हुआ वो हुआ। यहाँ पर जो लोगों को स्थानांतरण किया जाता है, जो इन्होंने बार स्थानांतरण किया जा रहा है, ये सरकार जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। जो कांग्रेस की सरकार आई है वो युवाओं से छलावा करती है। मैं तमाम हिंदी माध्यम के स्टूडेंटों से अपील करूंगा कि 23 तारीख को हमारा इन्हीं मुद्दों पर छत्तीसगढ़ में समस्त जगहों पर कलेक्टर का घेराव है भ्रष्टाचार को लेकर। आप अगर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, आप इससे अनुभव लगा सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। मैं तमाम उन गार्जियंस को भी बोलना चाहूंगा कि आपके बच्चे अगर हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो सरकार उनके लिए जो स्वामी आत्मानंद स्कूल की जो पढ़ाई है उसके आपको बच्चों नहीं करवा सकते। उसमें 40,000 का हर महीने का तनख्वाह है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जो निचले से प्राइमरी स्कूल के जो एडमिशन हो रहा था उनमें आप कोरोना काल में 95% ला के बच्चे आए, उनको प्राथमिकता दी जा रही है, और जो पुराने बच्चे हैं उनको कोई प्राथमिकता नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रीमी लेयर के बच्चों को किस तरह से फायदा दिया जा रहा है। आप इंटरव्यू में जिन लोगों को बुलाना चाहिए उनके पास ये समय नहीं है कि उन लोगों को, इतनी आनंद फानंद में ये काम किया गया कि उन लोगों को बुलाने तक का टाइम इनके पास नहीं था। सरकार और सरकार के नुमाइंदे जो ये नियम बनाते हैं तो वो सारे टीटी के जो एग्जाम होता है, आप बीएड तक का 30 नंबर का इन्होंने डायरेक्ट इंटरव्यू लिया है। आप सोच सकते हैं 30 नंबर में क्या हो सकता है। 70% इनको ना ही, उसमें और भी अन्य जिले हैं जहां पर इन्होंने बीएड के लिए 10 नंबर और अन्य टीटी के लिए 10 नंबर, इस तरह का व्यवस्था बनाई है, जबकि जसपुर में उस चीज का कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है। सरकार सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। युवाओं के साथ जो हिंदी मीडियम के युवाएं हैं उन सभी को सामने आना चाहिए कि क्या सर मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। आप खुद सोच सकते हैं, क्या आप सक्षम नहीं है। मैं हिंदी मीडियम के तमाम स्टूडेंट को ये बोलना चाहूँगा कि 23 तारीख को आप सभी आए कलेक्ट्रेट के घेराव में इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, ताकि हम मजबूती से सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वहाँ तक बात पहुँचा सके। सरकार पूरा छलावा कर रही है। इसमें फिजिक्स के लिए 15 स्टूडेंट को बुलाना था। फिजिक्स का यहाँ पर कोई भी एमएससी के लिए क्लासेस नहीं चलती थी पिछली बार, पिछले सत्र में। उसके बाद एमएससी की क्लासेस खुली तो उनके पास 13 लोग ही पात्र हो पाए। मतलब इंटरव्यू में 13 लोगों को बुलाया गया
और उसमें 4 लोग ही उपस्थित हो पाए। वो 4 लोग कौन थे? आप सीधी सरकार से ये पूछे वो 4 लोग कौन थे, क्यों 4 लोगों को बुलाया गया, बाकी लोगों को नहीं बुलाया गया? ये सरकार जो पैसा कमाने का रास्ता जो आसान करती है, ये सरकार में 1947 से होता है। डिवाइड एंड रूल की नीति ये 1947 से चला रही है। उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान आना किया 1947 में। आज शिक्षा के मुद्दे पर उन्होंने इंग्लिश माध्यम के बच्चों और हिंदी माध्यम के बच्चों को अलग कर दिया है। ऐसे सरकार को 2023 में उखाड़ के फेंकने के मैं हिंदी माध्यम के समस्त बच्चों से कहूंगा, ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, जो क्रिमिनल बच्चों को ऊपर लाती है, जो गरीबों का नहीं सोचती, जो इस तरह का काम करती है, उसको 2023 में उखाड़ फेंके। और समस्त युवाओं से मैं अपील करूंगा कि ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 23 तारीख को जो हमारा कलेक्टर घेराव का प्रोग्राम है उस पर उपस्थित हो और इस तरह के लोगों को आप स्वयं सामने लाए और इन लोगों को यहाँ से निकाले।